press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो हमारा पर्सन निर्माण टॉपिक चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पर्सन निर्माण है वो हमारा व्याकरण से संबंधित टॉपिक नहीं है, ये पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। जितने लेसन है उनमें से कोई वाक्य आएगा वहीं से हमारे पर्सन निर्माण आएंगे। तो पिछली वीडियो में कुछ हमने पर्सन निर्माण के बारे में जाना, कुछ शब्द पढ़े भी कहाँ पर्सन निर्माण में उनका प्रयोग होता है। आज 2-4 शब्द और 5-4 उदाहरण देखते हैं। इसके बाद हमारा ये 4 नंबर का टॉपिक है पर्सन निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो एक बार दोहरा लेते हैं। यानी उसमें पढ़ा था हमने, जहां पर स्थान का नाम आ जाए द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति में, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? कुत्तर का प्रयोग किया जाता है। कि जहां पर स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में हो, वहां के कुत्तर का प्रयोग किया जाता है। कि जहां स्थान का नाम द्वितीय और सप्तमी व्यक्ति क्या हो, एक वचन हो, वहां कुत्तर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था भी, कहीं पर भी संख्यावाची शब्द आ जाए, कहीं पर संख्या आ गई पर्सन में, वहां पर्सन निर्माण करेंगे, वहां गति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था, कहीं पर भी पर्सन निर्माण में क्या आ गया? समय आ गया, वहां पर्सन निर्माण करेंगे तो वहां के कदा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था किमर्थम, यानी कोई कारण जानने के लिए, प्रयोजन हो उसके लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कुतः पढ़ा था, यानी पंचमी व्यक्ति में स्थान आ जाए तो वहां के कुतः का प्रयोग किया जाता है। कुतः का अर्थ कहां से था, किमर्थम का अर्थ किस लिए था, कदा का अर्थ कब था, कति का अर्थ है कितना या कितनी, कुतर का अर्थ था कहां। अब देखो, आज हम देखते हैं अगला शब्द जो हमारे बाकी रह गए थे। अगला शब्द है हमारा कीदृश। कौन सा शब्द है? कीदृश, जिसका अर्थ होता है कैसा। जिसका अर्थ क्या होता है? कैसा। यानी इंग्लिश के अंदर हम हाउ पढ़ते हैं, वही क्या संस्कृत के अंदर हमारा कीदृश है। यानी ये शब्द है, ये स्थितिवाचक है। स्थितिवाचक शब्द है क्योंकि मान लो वाक्य हमारे पास आ गया। अब कीदृश में 3 बातें, यानी पुल्लिंग में अलग प्रयुक्त किया जाता है, कीदृश प्रयुक्त किया जाता है। स्त्रीलिंग वाक्य हो तो कीदृशी प्रयुक्त किया जाता है, और नपुंसकलिंग वाक्य हो तो कीदृशम प्रयुक्त किया जाता है। यानी अगर वाक्य क्या हो, पुल्लिंग हो तब तो कीदृश प्रयुक्त करना है, अगर वाक्य स्त्रीलिंग हो तो कीदृशी, और वाक्य नपुंसकलिंग हो तो कीदृशम। मान लो वाक्य हमारे पास आ गया, तत् उद्यानम, तत् उद्यानम रमणीयम अस्ति। वह बगीचा क्या है? सुंदर है। वह बगीचा या वह उद्यान क्या है? सुंदर है। तो उद्यान शब्द है, नपुंसकलिंग है, हमें पता है पर्सन निर्माण करेंगे तो यहाँ नपुंसकलिंग में क्या आएगा? कीदृशम। अगर हमारे समझ में नहीं आ रहा पर्सन निर्माण में क्या आएगा तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा करो, हिंदी अर्थ बनाए, वाक्य का हिंदी अर्थ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भी वह बगीचा कैसा है, तो कैसा अर्थ होता है? कीदृश का। लेकिन वाक्य नपुंसकलिंग आ गया तो यहाँ कीदृश नहीं आएगा, कीदृशी नहीं आएगा, क्या आएगा? कीदृशम। क्या जाएगा? कीदृशम। अगर वाक्य हमारे पास आ गया, सा बालिका रम्य अस्ति, कि वह बालिका क्या है? सुंदर है। वह बालिका सुंदर है, तो वह बालिका कैसी है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो रम्या के स्थान पे क्या आएगा? कीदृशी। क्या जाएगा यहाँ पे? कीदृशी। यानी कीदृश है वो स्थितिवाचक शब्द है, और यहाँ इसका अर्थ होता है कैसा? पुल्लिंग में कीदृश प्रयुक्त किया जाता है, स्त्रीलिंग में कीदृशी प्रयुक्त किया जाता है, और नपुंसकलिंग में कीदृशम प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखो, ये तो थे शब्द, यानी जिनसे हमें जहां कौन सा शब्द का कहां प्रयुक्त करना था ये पता चल गया। अब इसके अलावा पर्सन निर्माण में और क्या आता है? यानी पर्सन निर्माण है वो किम सर्वनाम के 3 रूपों के अनुसार चलता है। पर्सन निर्माण है वो क्या है? किम सर्वनाम के 3 रूप है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार चलता है। कोई भी मान लो वाक्य आ गया और वहां शब्द पुल्लिंग शब्द और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, वहां पर्सन निर्माण करने, यानी विसर्ग गए तो वहां क्या करेंगे? किम पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप ले जाएंगे तो क्या आएगा वहां पे? क्या, यानी कोई शब्द आ गया, जैसे मान लो आ गया बालक पढ़ती, बालक पढ़ती यानी बालक पढ़ता है, बालक पढ़ती तो बालक पढ़ता है, तो यहाँ पे बालक है, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो क्या जाएगा? कह पढ़ती कौन पढ़ता है? कह पढ़ती कौन पढ़ता है। कहीं पर भी वाक्य के अंदर क्या जाए? किसी शब्द के अंत में आ जाए से, यानी आ गया रामस्य, वहां पर्सन निर्माण करना हो, वहां पर क्या करेंगे? कस्य। क्या करेंगे? वहां पे कस्य। कहीं पर पंचमी व्यक्ति आ जाए रामात, वहां पे क्या करेंगे?
कस्मात क्या करेंगे वहां पे कस्मात। कहीं पर भी वाक्य प्रश्न निर्माण करते समय हमारे पास आ गया रामेण तृतीय व्यक्ति आ गई, तो वहां पे क्या करेंगे केन। क्या करेंगे केन। मान लो वाक्य हमारे पास आ गया सीता कलमेन पत्रम लिखती। सीता है वो कलम से पत्र लिखती है। अब मान लो प्रश्न निर्माण हमें करना हो, 3 शब्द है वो प्रश्न सूचक शब्द दे दिए। 3 शब्द क्या दे दिए प्रश्न ने सूचक शब्द दे दिए, यानी 3 शब्द प्रश्न सूचक है, तीनों का हमें प्रश्न निर्माण करना है। अब ये शब्द है स्त्रीलिंग, अब किम का स्त्रीलिंग रूप में जाएंगे। प्रथम व्यक्ति एक वचन में क्या आएगा का अर्थ होता है कौन, का अर्थ क्या होता है कौन। कलमेन आ गया केन आ जाएगा। यहाँ पे पत्रम है नपुंसक लिंग क्या आ जाएगा किम, और लिखती के स्थान पे लिखती आ गई प्रश्नवाचक चिन्ह है। का केन किम लिखती, कौन किससे क्या लिखता है, कौन किससे क्या लिखते हैं, ये प्रश्न निर्माण है। किम ये कहां से ला रहा हूं किम के रूप में, वो मैंने आपको लिखा है, क्योंकि किम सर्वनाम है शब्द प्रश्न निर्माण करते इसमें ये तीनों रूप आएंगे किम के, जो आपको मैंने पहले भी कक्षा के अंदर लिखवाए हुए, चाहे 8th क्लास हो 9th 10th सभी को, तो वहां से आपको तीनों रूप पढ़ने हैं। बाकी प्रश्न निर्माण है वो आपका कंप्लीट हो गया, और प्रश्न निर्माण नोटबुक में आपको करनी है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी लेसनों में दिए हुए हैं वो। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद। योग करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।